आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए लाया है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ये अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इसमें ये कहते हैं कि ये जो है सो बहुत ही हार्ड है और बहुत ही बोरिंग है। ये ना तो हार्ड है और ना ही बोरिंग है। इसके लिए आपको इसके रूल्स, इसके फार्मूला और इसे हम फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी यदि आप प्राप्त करते हैं तो आपको ये काफ़ी ही इंटरेस्टेड साबित होगा। आइए देखते हैं। यहाँ कुछ फार्मूला है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। यहाँ फार्मूला में हमने पहला दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे हम दो फार्मूला और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना हो, क्या हो गया, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इससे हम दो फार्मूला और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि अब साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना हो तो साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला यदि याद है तो इससे हम तीन फार्मूला बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इससे भी हम दो फार्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ हम ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से यदि हम टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करें तो टेन स्क्वायर को दूसरी तरफ और 1 को हम सेक स्क्वायर की तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसी तरह से कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस तरह से ये तीन फार्मूला से हम जो है यहाँ पर 6 फार्मूला और बनाए, यानी टोटल 9 फार्मूला जो यहाँ पर बन गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट में है आपका साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। क्योंकि हम पहले जानते हैं यहाँ पर कि साइन और कॉसिक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह से कॉस और सेक और टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पर साइन इंटू कॉसिक इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यदि हम साइन थीटा यदि फाइंड करें तो साइन थीटा, तो कॉस दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई कॉसिक थीटा। इसी तरह से कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो 1 से यहाँ पर दो फार्मूला और बना। यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यदि हम कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइंड करें तो 1 बाई सेक थीटा होगा, और यदि सेक थीटा फाइंड करें तो 1 बाई कॉस थीटा होगा। इसी तरह से यहाँ पर टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 है। तो यदि टेन थीटा फाइंड करें तो 1 बाई कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा फाइंड करें तो 1 बाई टेन थीटा होगा। इस तरह से ये फार्मूला जो तीन फार्मूला है, इससे जो है सो हमने 6 फार्मूला जो है बनाया आपने यहाँ पर देखे। इसके अलावा आपका दो फार्मूला ये याद रखेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पर देखिए कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूला है। इस फार्मूला के भी इस ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में जरूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम देखें। फर्स्ट है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर। हम लोग पहले से भी जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ते थे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब दूसरी तरफ से हम लोग इसे जानेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों फार्मूला से
हम बना सकते हैं यहाँ पर, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना हो, तो 2ab को दूसरी तरफ हम ले जाएंगे, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यहाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस 2ab बनेगा। और इस तरह देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमारा दो फॉर्मूला बना, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो जैसा हमारा वैल्यू रहेगा उसके अनुसार हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फोर्थ में ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू है ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और 5 में ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक लास्ट है फॉर्मूला 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत इस त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज में पड़ती रहती है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है सो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए प्रूव करना है हमें, तो सबसे पहले हम LHS से शुरू करेंगे। LHS जो क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा और इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए हमने दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखें कि इतना इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, और ये RHS हमें प्रूव हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है सो डेट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने LHS में इस क्वेश्चन को लिखा 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस थीटा। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर यदि अलजेब्रा के फॉर्मूला से देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पर है। यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन थीटा और इनटू आया 1 माइनस साइन थीटा। जब हमने 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया तो 1 माइनस साइन थीटा बचा, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा होगा, प्लस यदि 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड किया तो 1 माइनस साइन थीटा कटेगा, आपका 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। और इस तरह से देख रहे हैं कि साइन थीटा यहाँ पर प्लस है और साइन थीटा माइनस है, तो ये और ये कट गया, इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, 1 और 1 को ऐड किया और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इस तरह से आज आपका आ जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और चूंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। और ये हो गया आपका RHS प्रूफ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमने LHS से लिया यहाँ पर और इस क्वेश्चन को लिखा सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब 1 बाई कॉस थीटा से हम 1 माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस यदि साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। और इस तरह से यहाँ पर ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम जानते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, टेन थीटा। और यहां पर भी है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। अब यहां देखिए ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी ये a माइनस बी और a प्लस बी पर फॉर्मूला है, तो इतना इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा जैसे यहाँ पर आता है तो हम देखते हैं हमारा ध्यान वहां RHS पर भी होता है। यहाँ पर देखते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 और RHS प्रूव हो गया। आज के इस एपिसोड में मैंने ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला दिया और उसके साथ कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को के बिना आइडेंटिटीज प्रॉब्लम को सॉल्व करना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखने की चीज़ है कि इन फॉर्मूला को आप याद कर लें। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया है यहाँ पर उसी को बेस मान करके। तो अगले एपिसोड में हमने इसी से रिलेटेड आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे हम फॉर्मूला को कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए